Hello friends and welcome again back to my channel Priyanka's Physics Classes. I hope you all are doing well. तो चलते हैं आज के एक हमारे नए टॉपिक में जिसमें हम फाइंड करेंगे और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर लिया हुआ है एक सोर्स चार्ज पॉइंट O पर एंड एक लिया हुआ है एक टेस्ट चार्ज पॉइंट B पर। ठीक है, टेस्ट चार्ज को Q0 इमेजिन करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे, राइट। यहाँ पर हम लेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज पर कैसी होगी, वो आउटवर्ड होगी। किस दिशा में होगी, तो OB दिशा में होगी। यहाँ पर देखिएगा OB डायरेक्शन पर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऑलराइट, अब देखिए एक चीज यहाँ पर हमें करनी है कि हमें इस पॉइंट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। तो जब भी हम इस पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे B पॉइंट से A पॉइंट तक, कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो dr डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। और वर्क डन अगर होगा इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज। कहाँ से कहाँ तक टेस्ट चार्ज को मूव कर रही हूँ मैं, B से लेकर A तक। ठीक है, फ्रॉम B टू A, है ना। तो B टू A अगर हम डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पर, देखिए एक चीज जो डेरिवेशन था हमने पोटेंशियल डिफरेंस का, वो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं डिस्प्लेस करती हूँ A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन डिवाइडेड बाय Q0, है ना। तो यहाँ पर ये रेशियो दिया जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाय Q0 का, और इसी से ही अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन फाइंड कर सकते हो। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, DW इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, Q0 से VA माइनस VB। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनिशियली जो पोजीशन थी वो थी VB और फाइनल जो पोजीशन थी वो क्या हो जाएगी आपकी VA। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट B वाज VB एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A वाज VA। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम लोग कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो यहाँ पर इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं इसे B से लेकर A तक, तो पोटेंशियल VB हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा VA। तो हम क्या करेंगे, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी DW की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू। यहाँ पर हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट कर दिया है। और देखिए इसी VB को हम क्या लिख सकते हैं, VB लिख सकते हैं, DVB लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिखूंगी DW इज इक्वल्स टू Q0 एंड DV, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगी फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा था और इस पॉइंट पे रखा हुआ था टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज रखने के बाद इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जाने की कोशिश करता है, इस दिशा में जाने की कोशिश करता है। तो देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। कितना हो जाएगा, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कितना हो जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू होता है Q0E। देखिए यहाँ पर जो Q0 होता है वो Q जो चार्ज लेते हैं वो उसी चार्ज की वैल्यू लेते हैं जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और E हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि जो वर्क डन हो रहा है इस फोर्स के अगेंस्ट, है ना। तो यहाँ पर ये जो सोर्स चार्ज लिया था, सोर्स चार्ज के बाद इतनी R डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट चार्ज लिया था, टेस्ट चार्ज लिया था, तो उसमें जो वर्क डन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, वो अगेंस्ट दिस फोर्स हो रहा है। मतलब ये जहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हो रहा है ना। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DW इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। सभी को पता है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स जो हो रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं हटाती हूँ तो लगाऊंगी FDR एंड कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर कॉस 180 लिखूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है ना, किस किस के बीच का एंगल है, तो ये DR और F के बीच का एंगल है। तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स यहाँ पर जो डायरेक्ट हो रहा है वो किस दिशा पर लग रहा है, देखिए फोर्स इस दिशा पे लग रहा है। और यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ, किसी की डिस्प्लेस कर रही हूँ, तो इस पॉइंट चार्ज को अगर मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ तो कहाँ पे कर रही हूँ, तो वो यहाँ पे कर रही हूँ, है ना, इस दिशा में कर रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं 180 डिग्री
की वैल्यू डालती हूँ, cos 180 डिग्री की वैल्यू डालती हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू -1, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि dr और f की जो वैल्यू है, dr और f जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पर है, इसकी वजह से हम लोग cos 180 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर dw की जो वैल्यू हो जाएगी, dw विल बी इक्वल्स टू -q0। देखिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू डालूंगी जो मैंने यहाँ से निकाली थी, तो -q0e हो जाएगी और dr हो जाएगी, क्योंकि cos 180 की वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि इसे मैं नेम दे दूंगी इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट में नेम दे दूंगी इसे। दोनों किसकी टर्म्स में है, तो दोनों w के टर्म्स में है, दोनों वर्क डन के टर्म्स में है। हमें क्या करना है, तो इन्हें इक्वेट कर देना। इक्वेट करना मतलब दोनों को आमने सामने लेके आ जाएंगे हम। इक्वेट हम जब करेंगे तो इक्वेशन में आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू लिखूंगी, तो वैल्यू हो जाएगी q0 dv, ठीक है। और इक्वल्स टू में लिख दूंगी मैं, यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू निकाली थी मैंने, ये थी इक्वल्स टू -q0e और dr, ठीक है। हम देखेंगे कि q0 से q0 तो हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट विल बी dv इक्वल्स टू -e डॉट dr, एंड हम लिखेंगे e विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, -dv बाय dr। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। देखिए ये जो माइनस साइन आया है, तो ये क्यों आया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। पर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। कैसे पता चल रहा है कि कम होता जा रहा है, माइनस साइन ये क्या है, डिनोट करेगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रही है, पर ये जो माइनस है तो ये यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर, तो इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर ये जो पोटेंशियल का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस जो हो रहा है वो किसके इक्वल है, तो इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए जो पोटेंशियल का जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, तो यहाँ पर भी देखिए पोटेंशियल चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो इतने डिस्टेंस पर था, देन वी हैव टेकन आर डिस्टेंस, और आर डिस्टेंस पर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो देखिए इस दिशा में, इस डायरेक्शन पर क्या हो रही है, इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देखते जाएंगे कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि एक नया वर्ड यूज किया गया है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है dv बाय dr, है ना। और इसी को ही बोला जाता है दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसे ही कहा जाता है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि है एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी अगर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की इसकी डायरेक्शन होती है। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट मिल रहा है, और हमें मिल रही है एक रिलेशनशिप जो कि हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमने फाइंड किया रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है वो रिलेशनशिप हमें पता चल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।